हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करेंगे सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों, ये किताब है ट्विटर ऑफ हरियाणा। हम इस किताब को पूरी करेंगे जितना हो सके और सीटी से पहले पहले गौर कर देंगे। आप इसका रिवीजन बार बार करना। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से पेपर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खा थे। कौन थे? खिजर खा। को थोड़ा जूम करता हूँ, देखो। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिजर खा थे। यह तैमूर लंग का सेनापति था। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन शाह आलम था। कौन था? अलाउद्दीन शाह आलम। याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अलाउद्दीन शाह आलम था, क्या था? सैयद वंश का अंतिम शासक। अगर प्रथम शासक की बात करूँ तो कौन हो जाए? खिजर खा हो जाएगा। ठीक है। खिजर खा सोनीपत सूफी संत का मकबरा है। सोनीपत में खिजर खा का मकबरा है। वो कहाँ पर है? वो है जटवाड़ा क्षेत्र के आसपास। ठीक है। सैयद वंश शिया का अनुयायी था। कहाँ? किसका अनुयायी था? शिया का अनुयायी था। खिजर खा ने सैयद वंश की स्थापना की थी और कब की थी? 1414 ईस्वी में। और यह कब तक चला था? 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश ने 37 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्षों तक शासन किया। सबसे कमज़ोर वंश यही, इसी का नाम आता है कमज़ोर वंश में। तो कौन सा वंश सबसे कमज़ोर रहा था? सैयद वंश। आगे है, खिजर खा ने स्वयं उपाधि धारण की रैयत आला। किसकी? रैयत आला। इसने खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। किसका? मोहम्मद साहब का वंशज। खिजर खा ने खुतबा पढ़वाया तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम पर। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम पर इसने क्या पढ़वाया? खुतबा। ठीक है। खिजर खा के बाद गद्दी पर मुबारक शाह बैठता है और खिजर का बाद शहर की स्थापना करता है। किसकी? खिजराबाद की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए यहाँ से एमसीक्यूज़ भी करते हैं। इस टॉपिक के 10 एमसीक्यूज़ मिलेंगे इसमें। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो खिजर खा ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, खिजर खा कौन था? तो कौन था खिजर खा? तैमूर का सेनापति था। कौन था? तैमूर का सेनापति। आगे है, खिजराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो खिजर खा ने की थी। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक? 1314 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक माना जाता है। खिजर खा की कौन सी उपाधि थी? खिजर खा की कौन सी उपाधि थी खिजर खा की? तो कौन सी उपाधि हो जाएगी? बताओ आप। अगला रे अगला रैया ए आला। देखो, अगला रे अगला रैया ए आला, इसकी उपाधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, खिजर खा अपने आप को किसका वंशज बताता था? किसका वंशज बताता था? तो मोहम्मद साहब का। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश कौन सा था? तो सैयद वंश सबसे कमज़ोर वंश था। खिजर खा का मकबरा कहाँ पर है? सॉरी, खिजर खा का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा हो जाएगा सोनीपत में। सैयद वंश के शासक किसके अनुयायी थे? जो सैयद वंश है उसके जो शासक रहे हैं वो किसके अनुयायी थे? वो शिया के अनुयायी थे। किसके? शिया के। दोस्तों, इस टॉपिक में बस इतने क्वेश्चन दे रखे हैं। ये टॉपिक इतना ही दे रखा है हरियाणा की बुक में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो और कुछ दूसरी बुक होती है तो उसमें ज़्यादा पढ़ने को मिलता, लेकिन हरियाणा में यहाँ से यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको कैसी लगी क्लास? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैसे रहे क्वेश्चन, कैसे रहा पॉइंट ऑफ व्यू, ज़रूर बताना। और बाकी क्लास हो चुकी हैं, 20 क्लास हो चुकी हैं, आप सबको अटेंड करना। आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इस वीडियो में इतना ही करेंगे।